रहे थे स्वर के बारे में, स्वर कितने होते हैं। तो स्वर समझ लिया आपने, 22 स्वर होते हैं जिनका उच्चारण आपने देखा ह्रस्व दीर्घ प्लुत। स्वर किसे कहते हैं? जिसको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की अपेक्षा नहीं होती, सहाय की अपेक्षा नहीं होती, सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो ये स्वतंत्र वर्ण है, ये किसी के नहीं है, ये अपेक्षा नहीं रखते किसी की। जैसे कहते हैं ना सापेक्षम असमर्थम, जो सापेक्ष होता है वह असमर्थ होता है। कोई व्यक्ति है 1 कुंटल भार उठा सकता है क्या? उठा सकता है, ज्यादा भी उठा सकता है। और एक व्यक्ति है वो भार नहीं उठा सकता 1 कुंटल का, 50 किलो नहीं उठा सकता, तो वो किसी की अपेक्षा करता है मुझे कोई उठाने वाला आ जाए। अर्थात इसी प्रकार यहाँ पर ये वर्ण जो हैं अपेक्षा नहीं रखते किसी की, ये स्वतंत्र है बोलने में, ये अपने उनका उच्चारण होता है। तो अ का उच्चारण बताया था मैंने कि अ का उच्चारण जिस प्रकार से मूल अंगुष्ठ की नाड़ी है, अंगुष्ठ की मूल नाड़ी के एक बार धड़कती है तो क्या बोलना, कितनी देर में? अकार का उच्चारण करना, अर्थात हर्ष बोलना है। अ 2 बार धड़के तो दीर्घ बोलना है। आ 3 बार धड़के तो प्लुत का उच्चारण करना है। आ ई उ ऊ। इसी प्रकार इनके प्लुत भी बोले जाते हैं। अर्थात 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड तक हर्ष दीर्घ प्लुत का उच्चारण करना है। मैं ये बता रहा था कि ये संधि अक्षर हैं, इनके हर्ष नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्या प्रमाण हमारे पास है? तो पाणिनि जी अपनी वर्णोच्चारण शिक्षा में लिखते हैं संधि अक्षराणाम हर्षवाना संति, संधि अक्षरों के हर्षव नहीं होते। जैसे ए बना हुआ है, आ और ई मिलके ए बना है, आ और ए मिलके आई बना है, आ और उ मिलके ओ बना है, और आ और ओ मिलके औ बना है। इस प्रकार से संधि अक्षर संधियां हो रही यहाँ पर। जैसे ए का उच्चारण करेंगे, दीर्घ करेंगे, इनका हर्ष नहीं बोलेंगे, कई बार इनको हर्ष बोल देते हैं, ए बोल जाते हैं, ए नहीं है, ए ओ आई ओ औ, इस प्रकार से इनका उच्चारण करना होता है। तो कई बार देखे होंगे आपने ओम का उच्चारण जो हम करते हैं, यहाँ ये दोनों ओम ठीक हैं, एक तो ये दीर्घ ओम है और ये प्लुत ओम है। अर्थात ये क्या व्यवस्था कई बार देखा जाता है, कई पुस्तकों में कई बार ए ओम लिखते हैं, कई बार ए लिखते हैं। कौन सा ठीक दोनों में? तो ये दोनों ठीक हैं, मगर जब किसी शास्त्र का प्रारंभ करते हैं, किसी वेद पाठ प्रारंभ करते हैं या ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना प्रारंभ करते हैं, तो ओम शब्द को हमेशा प्लुत बोलते हैं। ये पाणिनि जी ने बताया है ओम अभ्यादाने, ओम शब्द को अभ्यादान अर्थात प्रारंभ में हमेशा क्या बोलना है? प्लुत बोलना है। जिस प्रकार से हम प्रार्थना उपासना प्रारंभ करते हैं, अथेश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रा, यहाँ क्या बोलते हैं? ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव। अब जो दूसरा मंत्र बोलेंगे वहां पर प्लुत नहीं बोलना है। हमने एक बार प्रारंभ कर दिया है, तो अब दूसरी बार हम जो हिरण्यगर्भ मंत्र बोलेंगे वहां कैसा बोलेंगे? ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। इस प्रकार से सभी मंत्र का उच्चारण हम आगे करेंगे और ओम का वहां पर दीर्घ उच्चारण करना है। केवल एक बार प्रारंभ में ही ओम शब्द को प्लुत बोलना है। आई बात समझ में? तो चलिए, तो ये हमारे स्वर हो गए हैं। ये कितने स्वर हो गए हमारे? 22 स्वर हो गए हैं। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं। तो आइए 33 व्यंजन को देखेंगे। अब 33 व्यंजन को आप मैं लिख के दिखाऊंगा बोर्ड में पहले, फिर आप सुनेंगे। तो हमने स्वर के बारे में पहले जाना। अब ये स्वर कितने होते हैं? 22 स्वर होते हैं। आपने हिंदी में कितने स्वर पढ़ा है?
52 स्वर स्वर वो तो 11-12 स्वर होते हैं। मगर आपने व्याकरण में संस्कृत में कितने स्वर होते हैं? 22 स्वर होते हैं। तो कितना वर्ण बना विस्तार है अभी शास्त्र का, संस्कृत का, व्याकरण का, ग्रामर का। तो आइए हम 33 व्यंजन के बारे में समझेंगे कि कौन सा वर्ण किस स्थान से बोला जाता है और उसका उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है। तो आइए पहले हम समझेंगे कवर्ग। इसे कवर्ग कहते हैं। जैसे इनको कु चू टू तू पू भी कहते हैं। जैसे कु कहने से कवर्ग पूरा जाना जाता है, चू कहने से चवर्ग पूरा जाना जाता है, टू कहने से टवर्ग पूरा जाना जाता है। ये पाणिनि जी के सूत्र के माध्यम से आपको आगे हम बताएंगे कि कु कहने से कवर्ग पूरा क्यों जाना जाता है। तो आइए पहले हम समझेंगे कवर्ग। कवर्ग कहते हैं हमें कौन कौन से वर्ण जानना है? क, ख, ग, घ, ङ। कई बार इसका उच्चारण लोग क्या करते हैं? ड का करते हैं। ये होता है अनुनासिक ङ, गंगा, गंगा, संकेत। इस प्रकार के इसका उच्चारण होता है। तो पाणिनि जी ने बताया सूत्र के माध्यम से कवर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, अ का उच्चारण कहाँ से होता है। तो पहला सूत्र बताया है अकुह विसर्जनीय कंठ्याः। अकुह विसर्जनीय कंठ्याः अर्थात आ का उच्चारण, कवर का उच्चारण और ह और विसर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। तो अ देखो कंठ हमारा ये है अ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग। कई बार विसर्ग उच्चारण लोग जैसे अलग ही करते हैं जैसा, नहीं, इसका उच्चारण जैसे स्वर आएंगे उसके बाद ही होता है। जैसे राम, वेद, हरि, मुनि। और जैसे करते हैं भानोः। अब कई बार भानोः ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं उच्चारण करना है। भानोः अर्थात जैसा स्वर आएगा उसी के अनुसार उस विसर्ग का उच्चारण करना है। तो समझ में आया? कवर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। तो क्या सूत्र बताया पाणिनि जी ने? अकुह विसर्जनीय कंठ्याः। अगला है चवर्ग। चवर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? इचु यशास्तालव्याः अर्थात ई का उच्चारण और ई का उच्चारण, चवर का उच्चारण और इचु यशास और या और श का उच्चारण। तालव शकार है एक, उसका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। जैसे इ, च, छ, ज, झ, ञ और य और ये शकार, तालव शकार जिसे कहते हैं, ये वाला शकार, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। स, शांति, शांति। इस प्रकार से अभ्यास करके देखेंगे तो आपको स्पष्ट से नजर में आएगा कि ये उच्चारण इसका तालु से होना है। तालु से कौन सा स्थान है? दांतों का, दांतों से मूल, दांतों जो मूल उसका ऊपरला भाग तालु बोलते हैं उसको। तो वहां से इनका उच्चारण करना शुद्ध है। अगला टवर्ग। टवर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। तो क्या सूत्र बनाया पाणिनि जी वर्णोच्चारण शिक्षा में? ऋतु रसा मूर्धन्याः। री का उच्चारण, टवर्ग का उच्चारण और र और श का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। देखें ट, ठ, ड, ध, ण, री, र और श। इसका उच्चारण कहाँ से होगा? मूर्धा से होगा। अभ्यास आपको करना पड़ेगा। षट, षट जनाः गमिष्यन्ति। समझ में आया? इसको कहाँ से करो उच्चारण? इसका मूर्धा से करना है। अगला मूर्धा कहाँ किसे कहते हैं? जो कंठ है, कंठ का ऊपरला और तालु का नीचा, अर्थात दोनों के बीच का जो भाग है उसको क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। तवर का उच्चारण कहाँ से होता है? दंत से होता है।
दांतों से करना है, दांतों सीधी जीवा लगा के इनका उच्चारण करना चाहिए, वहां से उनका उच्चारण होना शुद्ध माना है। ऋतुलसा दंत्याः, द्री का उच्चारण, तवर का उच्चारण और सा का उच्चारण, ये सकार दंत सकार कहते हैं। तो सड़क वाला, सड़क, सम्मान, सब्जी, कई बार लोग इसको क्या करते हैं सम्मान, इसमें बहुत त्रुटियां हो जाती है। सकल और शकल में अंतर कितना बताया था मैंने? शकल कहते हैं संपूर्ण जगत का स्वामी, संपूर्ण जगत को, ये वाला सकार आएगा। तो यदि आप तालव्य सकार प्रयोग कर दिया, शकल क्या होता है? टुकड़ा, हिस्सा, विभाग का क्या कहते हैं? शकल कहते हैं। इस प्रकार से स्वजन और ये सकार प्रयोग करोगे तो क्या आएगा? स्व, स्व मतलब अपने जन, अपने संबंधित, और यहाँ इसकी जगह सकार, दंत सकार की जगह आपने क्या प्रयोग कर दिया? तालव्य सकार प्रयोग कर दिया। मान लो ये कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये स्व मतलब कुत्ता, जन संबंधी, कुत्ते के संबंधित, यहाँ फिर हास्य पद माना जाएगा, यहाँ गलत माना जाएगा। इसलिए व्याकरणों में हम जो व्याकरण पढ़ते हैं, शब्द को शुद्ध करना सिखाया जाता है, शब्द को शुद्ध करना बताया जाता है, वही व्याकरण। यदि आपने व्याकरण होकर अपने शब्दों का उच्चारण ठीक ठीक नहीं किया तो क्या माना जाएगा? कि इसने भी ठीक ठीक व्याकरण का अध्ययन ठीक ठीक से नहीं किया है, या शब्दों की जानकारी इसको नहीं हुई है। तो अर्थात आपने एक एक शब्दों का उच्चारण जिस स्थान से ऋषि पाणि जी ने बताया है, तो आप उसका प्रयोग करेंगे, उसका उनके अनुसार चलेंगे तो आपको ठीक ठीक जानकारी मिलेगी, और आपको ये शब्द शास्त्र मोक्ष तक पहुंचा सकता है। शब्द ब्रह्मणि निष्णात पर ब्रह्मादि गच्छति, इसलिए कहा कि शब्द ब्रह्म को जान जाओगे बढ़िया तरह से, कहाँ से किस शब्द का उच्चारण होता है, कहाँ इसका संबंध, शब्द अर्थ संबंध कहाँ बताए जाते हैं, ये उच्चारण ठीक ठीक आपको आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये शास्त्र कहाँ तक पहुंचा सकता है? आपको मोक्ष तक पहुंचा सकता है। एक से कहते हैं मोक्ष शास्त्र कहते हैं इसको, ये शब्द शास्त्र को, ये व्याकरण शास्त्र को क्या कहते हैं? मोक्ष शास्त्र भी कहा है इसको। अर्थात सारे ग्रंथ पढ़े ना पढ़े, अर्थात कहा कि व्याकरण तो अवश्य पढ़ लेना ही चाहिए हर व्यक्ति को, तब जाके व्यक्ति ठीक ठीक शब्दों का शुद्ध शुद्ध उच्चारण करता है। नहीं तो क्या कहना पड़ता है मंचों से? कई बार अशुद्ध शब्द बोलते हैं तो क्या कहते हैं? मेरे शब्दों पर ना जाएं, मेरे अभिप्राय पर आप लोग ध्यान दें। ये क्यों कहना पड़ता है? जब शब्द का उच्चारण गलत होता है तब ये बात कहनी पड़ती है। आपको ऐसा मौका ना मिले, ऐसा कि हमें ऐसा कोई व्यक्ति हमें कहे कि ये आप लोग शब्द गलत बोल रहे हैं, अर्थात हम शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना आना चाहिए। यथा वाणी तथा पाणी, जैसे आपकी वाणी है वैसा आप लिख दें हाथ से, वही व्यक्ति का जीवन सफल भी होता है और वो ठीक ठीक शब्दों का अर्थ को जान सकता है। तो आइए, हम चल रहे थे ऋतुलसा दंत्याः, तवर का उच्चारण और लकार का, द्री का उच्चारण, ला का उच्चारण कहाँ से होता है? सकार का उच्चारण दंत से होता है। त, थ, द, ध, न। इसी प्रकार पवर का उच्चारण होता कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। उपपद्मानीय ओष्ठ्याः। ऊ का उच्चारण कहाँ से? ऊ, ओष्ठ सीधा दिख रहा है, ऊ से होता है। और पावर का उच्चारण कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। प, फ, ब, भ, म। ओष्ठ्याः से, ओष्ठ से होता है इनका। उपधमानीय जो है इसका उच्चारण ओष्ठ से करा जाता है। आगे चलें, आगे अंतस्थ या का उच्चारण बताया था, कहाँ से होता है? इच्युशास्तालव्यः, तालु से होता है। रेप का उच्चारण कहाँ से होता है? रेप का उच्चारण मूर्धा से होता है। ला का उच्चारण दंत से होता है। वा का उच्चारण ओदौतौ, ये वा का उच्चारण कंठ से होता है। वा का उच्चारण कहाँ से? कंठ से होता है। इसी प्रकार ऊष्मा देखें, इनका बता दिया है। श का उच्चारण तालु से होगा, तालु शकार कहते हैं इसे।
मूर्धन्य शकार मूर्धा से किया जाता है इसका उच्चारण, दंत सकार दांतों से किया जाता है। सीधा जीव लगाना, सीधी जीव को लगाना दंत में। क्या बोलना है? स। संकेत, सम्मान, समझ में आया? सम्मेलन। कई बार इसको क्या बोलते हैं? दंत सकार को तालु सकार कर देते हैं। इनका उच्चारण ठीक ठीक होना चाहिए। हा का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। तो बात समझ में आई सभी को? अगला है अयोग वाह रूप कितने हैं? 8 हैं। अनुस्वार जिसे बिंदी कहते हैं, मकार के स्थान अनुस्वार का उच्चारण होता है, अनुस्वार लगाया जाता है। बलम, धनम, यद भद्रम, इस प्रकार से प्रयोग होता है। विसर्ग का देखें हैं, किसी अक्षर का पीछे होता है, अर्थात ये स्वर के पीछे ही इसका उच्चारण होता है। जैसे वेदः, देवः, हरिः, अग्निः। समझ में आया? इस प्रकार से इसका विसर्ग का प्रयोग करते हैं। जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूली का उच्चारण कहाँ से होता है? विसर्ग के स्थान पर इसका उच्चारण करते हैं। जैसे जिह्वा के मूल क्या है? कंठ। जैसे बालक, बालक खोदता है तो बालकः खनति, तो उसके विसर्ग की जगह क्या लिखना आपको? इसका वहां निशान लगा देना है, इसको लिखना है। तो क्या माना जाएगा? बालक खोदता है, बालक खनति। इसी प्रकार जैसे बालक पढ़ता है तो क्या बोलोगे? विसर्ग स्थान इसका लगा देना निशान। तो बालकः पठति, तो बालक पठति ऐसा बोलते हैं। ये हर्स्व है, ये अनुनासिक चिन्ह तो पता सबको किसके ऊपर होते हैं? जैसे अनुनासिक वर्ण है गा, या, णा, म, न, म, ये अनुनासिक वर्ण है। अनुनासिक किसे कहते हैं? पाणिनि जी ने क्या बताया है? मुख नासिका वचनो नुनासिका। जिस वर्ण का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होते हैं उनको क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। जैसे अ और ई, ऊ, अर्थात सारे स्वरों को आप 2 प्रकार से बोल सकते हैं, या 2 प्रकार से बोला जाता है, अनुनासिक भी और निर्नुनासिक भी। 2 प्रकार होता है अनुनासिक का, 2 प्रकार। अनुनासिक और निर्नुनासिक स्वर 2 प्रकार से बोले जाते हैं। तो अनुनासिक चिन्ह कहाँ पर होते हैं? ये स्वरों के स्थान पर, स्वरों के उसमें लगाया जाता है। जैसे अ, ई, ऊ, आई समझ में? ये सूत्र देख रहे हैं, ऊ या ऊ, वहां पर लगा हुआ अनुनासिक चिन्ह, तो ऊ बोलना है वहां। ऊ अनुनासिक चिन्ह नहीं हो तो क्या बोलना? अनुनासिक चिन्ह नहीं होगा तो ऊ, ऊ। अब क्या बोलोगे यहाँ पर? ऊ या ऊ। ये है दीर्घ है, ये हर्स्व है, इसका उच्चारण वेद में होता है और इसका भी वेद में होता है। जैसे गु बोलते हैं, गु, सर्वं वै गु स्वाहा, अर्थात इसका उच्चारण वेद में गु करते हैं, इसको थोड़ा कम करते हैं और इसको दीर्घ करते हैं। गु, गु, अर्थात इसको माँ भी बोलते हैं। सर्वं वै पूर्णम स्वाहा, पूर्णम गु स्वाहा करते हैं वो लोग। कई बार खा को क्या बोलते हैं? शा को खा बोलते हैं, पूखा। हाँ, शा को क्या बोलते हैं? वो मूर्धन सकार खा बोलते हैं। इस प्रकार से इनका उच्चारण किया जाता है। शा को जो खा बोलते हैं वो गलत है क्या कहना? हाँ, ये ठीक नहीं है कि ऐसा नहीं है। यदि खा को और शा को खा बोलेंगे तो शा की सत्ता खत्म हो जाएगी। अर्थात वेद पाठी लोग वेद पाठ में बोलते हैं। वहां पर कुछ परंपराएं हैं, चली आ रही है, गुरु परंपरा से मानते आए हैं, मगर ठीक ठीक देखा जाए तो यदि शा को आप खा बोलने लगेंगे तो शा की सत्ता ही खत्म हो जाएगी वहां तो। ठीक है, चलिए। और यह अक्षर, यह एक अक्षर है यहाँ पर, ये जैसे अग्निमीड़े पुरोहित, यहाँ पर जो वेद मंत्र है वहां पर ये अक्षर मिलेगा। इसका उच्चारण भी आपको लोक में नहीं मिलेगा, ये वैदिक में, वेद में मिलते हैं शब्द उच्चारण, इसका, दीर्घ का और ये अक्षर का। इस प्रकार से इन वर्णों का उच्चारण हम करते हैं, हमें सीखना चाहिए। ठीक ठीक शब्द का उच्चारण आ जाता है तो व्यक्ति ठीक ठीक शब्द शास्त्र को समझ लेता है और जान पाता है।
इनके आधार पर ही सारा व्याकरण खड़ा हुआ है। हमारा मुख्य ध्येय होता है व्याकरण पढ़ने का, हम शब्दों का ठीक ठीक शुद्ध शुद्ध उच्चारण करें। और ये कितने वर्ण हो गए सारे? 22 स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए और ये 8 अयोगवाह रूप हो गए। तो पूरे टोटल कितने हो गए मिलाकर? 63 वर्ण हो गए। तो संस्कृत में कितने वर्ण होते हैं? 63 वर्ण होते हैं। 63 वर्ण इसमें संस्कृत में होते हैं। जितने जिसके पास वर्ण होंगे उसका उतना ही बड़ा शब्दकोश होगा। अर्थात सबसे ज्यादा शब्दकोश किसमें मिलता है आपको? संस्कृत व्याकरण मिलता है। तो आज का यह पाठ यहीं समाप्त करते हैं। तो सभी मेरे साथ एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, 3 बार शांति बोलेंगे। चलिए। ओम